ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस अजमेर शहर सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण रहता है वो बना रहे, और जो बांग्लादेशी नागरिक इस क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से रह रहा है, फर्जी उसने कार्ड बनवा रखे हैं, उन सबको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, अजमेर शहर से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। कल को उर्स आ रहा है और अन्य 20 तारीख को कोई बड़ी घटना घटित हो जाए और नाम हिंदूवादी संगठनों का आए, इसलिए हम शांतिपूर्ण रूप से यही निवेदन करने आए थे कि तुरंत प्रभाव से अनाधिकृत रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को अजमेर शहर से बाहर किया जाए। सनातन धर्म रक्षा संघ अजमेर राजस्थान का शिष्टमंडल संभागीय आयुक्त से मिलकर 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया है। 5 सूत्रीय ज्ञापन के अंदर जो आने वाले उर्स और वर्तमान में जो न्यायालय में दरगाह शिव मंदिर का विवाद उत्पन्न होने से जो अनगल बातें जो पैदा हुई है, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हुआ है, इस विषय में हम आज संभागीय आयुक्त महोदय से मिले और उनसे हमने 5 सूत्रीय मांग में ये मांग की है कि सबसे पहले जो वातावरण को दूषित कर रहे हैं, अपने मन माने जो अपने स्टेटमेंट देकर जो सांप्रदायिक दंगा करवाना चाहते हैं, उनको तुरंत उनके विरोध में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको रोका जाए। दूसरा यह है कि जो हमारे जिसने केस दर्ज किया है विष्णु गुप्ता जी, उनको और हमारे जो वकील हैं उनके और हमारे सनातन धर्म के पदाधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा भी समुचित की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इसमें 2 वर्गों के अंदर काफी दुश्मनी जैसा माहौल पैदा हो गया है और अजमेर का शहर का वातावरण बिगड़े नहीं, इसलिए पहले से ही प्रशासन को सतर्क रहना पड़ेगा। तीसरा, उस मेले के अंदर जो बाहर से बांग्लादेशी लोग और जो भी आ रहे हैं उन पर खुफिया एजेंसी बहुत तगड़ी लगाई जाए, ताकि ध्यान रहे कि कोई वो किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कोई दंगे संबंधी कोई कार्य नहीं करे, जिससे हमारे अजमेर शहर का सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ जाए। इसके अलावा हमने जो मांग की है वो सब इसी से संबंधित है कि जो अजमेर का सौहार्दपूर्ण वातावरण किसी प्रकार से दूषित नहीं किया है। आज हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रस्तुत किया। हमारे तरुण वर्मा जी संयोजक, डॉक्टर रामनिवास शर्मा, बताओ जो सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इस विषय में स्पष्ट है कि जब हम उनका नाम जब जो भी मतलब इस संबंध में बोल रहे हैं कि जैसे हमारे वादियों को कहा कि तुम्हारी गर्दन काट देंगे, कनाडा से फोन आ रहा है, अजमेर के अंदर किशनगंज थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वादी का तो बहुत ही मतलब स्पष्ट हो गया है कि उसको तो जान से मारने की धमकियां मिल चुकी है। जहां तक प्रश्न हमारे अधिवक्ता का है, तो वो हम ये कहते हैं कि कोई प्रिय घटना घटित हो उससे पहले ही प्रशासन और पुलिस को सतर्क रहना चाहिए कि इनको सुरक्षा दे दी जाए ताकि कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। 20 तारीख जो आ रही है वो इसी प्रकरण से लंबित है, जिसके अंदर न्यायालय के अंदर निश्चित रूप से वातावरण सौहार्दपूर्ण के स्थान पर बहुत ज्यादा दूषित होगा और अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, इसलिए उनको समुचित उनके वकीलों की सुरक्षा और हमारे न्यायालय की भी सुरक्षा करें और न्यायालय के बारे में जो अनगल बातें की जा रही है कि न्यायालय को बर्खास्त किया जाए, उन लोगों के खिलाफ किन द्वारा की जा रही है ये तो स्पष्ट करो आप। जो भी कर रहे हैं, जिनके वीडियो जो प्रशासन के पास आ रहे हैं वो है, जो भी है जो दे रहे हैं, जो भी वहाँ के सदर है, जो भी है जो आ रहा है सामने उसको करे। ये प्रशासन का कार्य है या प्रशासन को हम बताएंगे कि भाई कौन कौन कर रहे हैं, हम एक का नाम बता देंगे, वहाँ 4 आदमी कर रहे होंगे, तो इसलिए तो ये स्पष्ट रूप से कहा है, ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस अजमेर शहर सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण रहता है वो बना रहे, और जो बांग्लादेशी नागरिक इस क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से रह रहा है, फर्जी उसने कार्ड बनवा रखे हैं, उन सबको तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया जाए, अजमेर शहर से बाहर निकालने का काम करना चाहिए। कल को उर्स आ रहा है और अन्य 20 तारीख को कोई बड़ी घटना घटित हो जाए और नाम हिंदूवादी संगठनों का आए, इसलिए हम शांतिपूर्ण रूप से यही निवेदन करने आए थे कि तुरंत प्रभाव से अनाधिकृत रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को अजमेर शहर से बाहर किया जाए। तरुण वर्मा।